बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के माहिर अतफाल डॉक्टर कफील खान को योगी हुकूमत ने किया बर्खास्त। क्लीन चिट मिलने के बावजूद योगी हुकूमत ने की कार्रवाई। ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के बाद से थे मुअत्तल और डीजीएमई डायरेक्टरेट से थे मुंसलिक। इससे पहले जांच में बेकसूर हुए थे साबित। योगी हुकूमत ने दोबारा जांच का हुक्म देते हुए किया बरतरफ। योगी हुकूमत की तरफ से बरतरफी के हुक्म पर रिएक्शन देते हुए डॉक्टर कफील ने कहा, इस हुकूमत से कभी इंसाफ की नहीं थी उम्मीद। मैंने कोई गलत काम नहीं किया और मुझे अपने निजाम इंसाफ पर है पूरा भरोसा। सरकारी हुक्म मिल जाए तो उसे चैलेंज करूंगा। इंसाफ की जंग जारी रखनी चाहिए। ट्वीट करते हुए लिखा, 63 बच्चों की मौत की वजह हुकूमत ने ऑक्सीजन सप्लाई करने वालों की नहीं की थी अदायगी। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने पुलिस हिरासत में नौजवान की मुश्तबह मौत पर किया अफसोस का इजहार। रियासती हुकूमत से आला सतही तहकीकात का किया मुतालबा। मायावती ने ट्वीट कर कहा, कासगंज में पुलिस की हिरासत में नौजवान की मौत इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक। हुकूमत इंक्वायरी करके मुजरिमों को सख्त सजा दे और मुतासरा खानदान की इमदाद की भी कही बात। मरकजी हुकूमत और बीजेपी की पालतू जांच एजेंसी ईडी ने बोर्ड से मुताल्लिक पुणे घोटाले की तहकीकात की शुरू। वक्फ के कुल 7 मकामात पर तलाशी ली गई जो नवाब मलिक की विजारत के तहत ही चलाए जाते। छापे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मारे जा रहे महाराष्ट्र पुलिस की एफआईआर की बुनियाद पर शुरू की गई जांच। ईडी ने इस मामले में ईसीआईआर भी की दर्ज। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के ऑफिसर समीर वानखेड़े को बचाने की कोशिश शुरू। मरकजी हुकूमत ईडी के जरिए वजीर नवाब मलिक को खामोश करने की कर रही है कोशिश। नवाब मलिक ने क्रूज ड्रग केस में समीर वानखेड़े पर सवाल उठाते हुए करप्शन समेत लगाए थे कई इल्जामात। उन्होंने महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस पर भी लगाया था इल्जाम। त्रिपुरा में वकला, सहाफियों और कारकुनों के खिलाफ यूएपीए लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जल्द समाअत करने पर रजामंदी जाहिर की। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा, वो समाअत के लिए करेंगे तारीख मुकर्रर। त्रिपुरा पुलिस ने वकला, कारकुनों, सहाफियों और कई सोशल मीडिया एहलकारों के खिलाफ यूएपीए, मुजरिमाना साजिश और जालसाजी के इल्जामात के तहत किए हैं मुकदमात। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट के बावजूद सरकारी तेल कंपनियों ने नहीं की कोई तब्दीली। घरेलू सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई कमी पेशी नहीं की गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत $85 फी बैरल तक थी। इसके बाद कीमत में जबरदस्त कमी देखने में आई। फिर भी मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पंप पर पेट्रोल 103.87 रुपये फी लीटर और डीजल 86.66 रुपये फी लीटर हो रहा है फरोख्त। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने मुख्तलिफ मसाइल पर सीएम नीतीश कुमार की हुकूमत को बनाया निशाना। ट्वीट करते हुए कहा कि बिहार में 23 रियासतों से ज्यादा है बेरोजगारी। 16 साल की नीतीश बीजेपी हुकूमत रोजगार देने और कारखाने लगाने में मुकम्मल नाकाम। ट्वीट में एक बीटेक तालीम याफ्ता की समोसे तलते हुए तस्वीर भी की पोस्ट। कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई ने वजीर आला के साथ मुलाकात के बारे में तफसीली रिपोर्ट की पेश। कहा, बिटकॉइन के बारे में नहीं हुई कोई बात। वजीर आजम दिसंबर में करेंगे कर्नाटक का दौरा। और कहा, नई तालीमी पॉलिसी को लागू करने के लिए रियासती हुकूमत के इक़दामात पर किया गया तबादला ख्याल यानी ईपी पर बात करते हुए मोदी ने कहा, असातिज़ा और तलबा में बेदारी पैदा करने की जरूरत। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसियों और इंटरनेशनल एजेंसियों के एसोसिएशन ने फलस्तीनी सिविल सोसाइटी की तंजीमों की हिमायत का किया ऐलान। इन तंजीमों को इजरायली हुकाम ने दहशतगर्द तंजीमों में कर दिया था शामिल। यूनाइटेड नेशंस ने इसराइली फैसले को शहरी और इंसानी हुकूक की नफी दिया करार और कहा, इन 6 तंजीमों ने अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर दिए हैं कई खिदमात अंजाम।